जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस क्लास में बीएनएस और बीएनएसएस इन दोनों टॉपिक के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। दोनों टॉपिक हमने अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है, अच्छे से आपने इन चीज़ों को पढ़ा भी है। अब बारी है कि पूरी मूल विधि हमने कंप्लीट कर दी है। पूरी मूल विधि हमने यहाँ पे कंप्लीट कर रखी है। 22 टॉपिक मूल विधि के कंप्लीट कर दिए। पॉलिटी कंप्लीट हो गई, सारा कोर्स हमारा जीएस का कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग बारी बारी से एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। पॉलिटी हम नए सिरे से फिर से चालू कर देंगे। जो बच्चे पॉलिटी के क्लास 1-2 क्लासें हम डाल चुके हैं ऑलरेडी, तो इसके बाद जितनी भी क्लासें होंगी पॉलिटी की हम एक तरफ से चालू कर देंगे। जैसे मूल विधि पढ़ाए उसी तरीके से पॉलिटी भी आपको करा देंगे। तो आज हम लोग बीएनएस और बीएनएसएस इन दोनों क्लास का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में उनको लेकर के आए हैं। तो पूरा दोस्तों वीडियो देखिएगा और क्वेश्चनों के जवाब दीजिएगा ईमानदारी के साथ, अगर आपने पढ़ा है तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्वैच्छिक चोट पहुंचाने की सजा क्या है। स्वैच्छिक चोट पहुंचाने की सजा क्या है, तो इसमें बताना है आपको क्या सजा दी गई है। 7 वर्ष तक कारावास है, 2 वर्ष तक कारावास है, 3 वर्ष तक कारावास है, 5 वर्ष तक कारावास है। जब हमने बीएनएस आपको पढ़ाया था तब हमने इसके बारे में आपको बताया था। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो तुरंत टिक लगाओगे कि सर 7 वर्ष की कारावास है। ये किस में उल्लेखित है? ये धारा क्या है? 117 में ये उल्लेखित है। लेकिन अगर हथियार से किसी को चोट पहुंचाया जाए तो वो धारा 118 में उल्लेखित है। किसमें? धारा 118 में उल्लेखित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को खत्म करेंगे, ठीक है, ताकि आप स्पीड से इसका रिवीजन कर सकें। चलिए, दहेज हत्या अपराध है, यह किसके अंतर्गत है? दहेज हत्या अपराध है, यह किसके अंतर्गत है बताइए? बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? धारा 103 के अंतर्गत, धारा 105 के अंतर्गत, धारा 80 के अंतर्गत, धारा 304 के अंतर्गत। आपको बता दें कि यह जो धारा आती है वो धारा 80 के अंतर्गत दी गई है। हमने एक चार्ट बनाया था जिसमें हमने कहा था कि ये आईपीसी की धाराएं हैं और इस तरफ बीएनएस की धाराएं हैं। चूंकि बीएनएस आईपीसी की जगह पर आया था तो हमने जो आईपीसी की जो पुरानी धाराएं थी वो बीएनएस में कौन सी नई धाराओं में बदली, उस चार्ट को हमने बताया था। हमने कहा था इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा और क्वेश्चन वहीं से आपसे ज़्यादा बनेंगे। आपसे जितने 350 500 ये बीएनएस या बीएनएसएस में जितनी धाराएं क्या उनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो मूलतः मुख्य धाराएं थी उनसे क्वेश्चन आपसे बनेगा, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय न्याय संहिता, इसी को कहा गया बीएनएस। ये कह रहा है कि बीएनएस कब से लागू हुआ? तो बीएनएस बताइए कब से लागू हुआ। आपके पास 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2024, 15 अगस्त 2013, 26 जनवरी 2024। तो बताइए जो बीएनएस लगाया गया वो कब से लगाया गया? तो आप सभी जानते हो, अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो तुरंत समझ में आया होगा कि ये 1 जुलाई 2024 को लगाया गया। आपको बता दें कि इसको संसद में कब पेश किया गया। संसद में अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए संसद में कब पेश किया गया, हमने बिल्कुल आपको बेसिक बताया था कि इसको 11 अगस्त, कब? 11 अगस्त 23 में पेश किया गया। 11 अगस्त 2023 में इसको संसद में पेश किया गया। अगर बता दें कि इसको लोकसभा में कब पेश किया गया, कब, किसमें? लोकसभा में। तो लोकसभा में जो इसको पेश किया गया वो डेट थी 20 दिसंबर। कब थी? 20 दिसंबर 23 में इसको भी पेश किया गया, 2023 में। कब? 23 में। अगर आपसे ये पूछ लें कि सर राज्यसभा में इसको कब पेश किया गया, राज्यसभा में कब पेश किया गया, तो तुरंत कह दोगे सर 21 दिसंबर। कब? 21 दिसंबर 2023। ये राष्ट्रपति ने इसको कब लागू कराया? अगर राष्ट्रपति का आपसे पूछ ले तो आप बता दोगे सर 25 दिसंबर 2023। ये वो डेटें थी, हमने एक एक आपको बहुत विधिवत कराया था, बेसिक से एडवांस तक। तो इसको भी आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। चलिए अगला है भारतीय न्याय द्वितीय संहिता विधेयक 2023 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? अभी हमने आपको बताया कब मिली, तो आप तुरंत इस चीज़ को समझ गए होंगे कि हमने आपको बताया भाई कि ये बीएनएस की जो स्वीकृति मिली थी कब मिली थी? 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति जी ने साइन करा था। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति जी ने इस पे साइन किया था। चलिए
अगला हम लोग देखते हैं, ये बैच से रिलेटेड जानकारी। अगर आपको पूरा कंप्लीट बीएनएस से लेकर के पूरा मूल विधि का नोट्स चाहिए, संविधान का नोट्स चाहिए, मूल विधि प्लस संविधान का नोट्स चाहिए, पूरा कोर्स चाहिए, तो आप लोग पूरा अगर कोर्स चाहिए तो आप लोग जा करके जीएस रिव्यू नाम से एप्लीकेशन है, कमेंट में भी लिंक लगा देंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा लेंगे, तो वहाँ से जा करके आप पूरा बैच ले सकते हैं, पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, जुआ खेलने की सजा। जुआ खेलने की सजा बीएनएस में क्या दर्ज की गई है? बताओ, जुआ खेलना भी एक अपराध है, आप सभी जानते हैं, तो उसमें बीएनएस में इसके लिए सजा को क्या प्रावधान है? तो जुआ खेलने की जो सजा बीएनएस में है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष। कितने की जेल हो सकती है? तो आप बता दें कि 1 वर्ष तक की इसमें जेल हो सकती है जुआ खेलने में। अगला क्वेश्चन क्या है? आपराधिक साजिश रचने के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की आवश्यकता कितनी होती है? तो हमने बताया 2 व्यक्तियों को, कि अगर 2 व्यक्ति हैं तो आपराधिक साजिश के तहत उनको माना जाएगा। चलिए अब है, आपराधिक षड्यंत्र के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? तो 2 व्यक्तियों का। ये तो क्वेश्चन दोबारा आ गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार धारा 182 के फर्स्ट के तहत करेंसी नोट या बैंक नोट जैसा दिखने वाला दस्तावेज बनाने या उपयोग करने पर अधिकतम कितना जुर्माना है? अधिकतम कितना जुर्माना है? तो बताइए कितना जुर्माना देना हो सकता है? 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 300 रुपीज़ या 1000 रुपीज़। तो कितना है? 300 रुपीज़। चलिए अगला, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितनी धाराएं शामिल की गई थी? तो ये भी हमने आपको बताया था, जितने कराएं सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, उससे कोई भी क्वेश्चन अभी बाहर नहीं है। तो कितनी धाराएं हैं? टोटल 511 या टोटल 358 या 509 या 510। तो कितनी है? 358 धाराएं सम्मिलित हैं। किसमें? बीएनएस में। इसमें बीएनएस में सम्मिलित हैं। चलिए अगला है, आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड का नया नाम क्या है? तो आपको बताया हमने कि जो आईपीसी बदली गई, किसके जगह पे बदली गई? तो आप सभी जानते हैं कि आईपीसी का जो नया नाम था, तो आईपीसी का क्या नया नाम है? भारतीय दंड संहिता। अब भाई आईपीसी का जो नया नाम है वो क्या है? उसको किस में बदला गया? उसको बदला गया है भाई, भारतीय दंड संहिता को किस में बदला गया है? तो बीएनएस में बदला गया, भारतीय न्याय संहिता में। देखो आईपीसी को बदला गया, आईपीसी को बदला गया किस में? बीएनएस में। सीआरपीसी को बदला गया भारतीय न्याय नागरिक संहिता बीएनएस में। इसके अलावा जो साक्ष्य अधिनियम था, सिर्फ उसका नाम बदला गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम है तो इसका नाम बदला गया। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सिर्फ नाम बदला गया, तो बीएसए ही था। चलिए अगला है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 कब लागू हुआ? तो बताइए भारतीय न्याय संहिता ये कब लागू करा गया? हमने आपको ऊपर बताया था कि भारतीय न्याय संहिता कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया। जो बच्चे पूरा अच्छे से पढ़े होंगे, हमने जो पढ़ाया है, तो बिल्कुल विद इन सेकेंड में जवाब आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हमने बेसिक बताया था, पूरा चार्ट बना करके। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा जा करके उसमें। चलिए अगला है, आईपीसी की धारा 307 के स्थान पे बीएनएस में कौन सी धारा आई? हमने बताया था, एक तरफ आपको हमने आईपीसी करवाया है और एक तरफ बीएनएस। तो हमने आपको बताया था कि इसमें वो धाराएं आप देख लीजिएगा, ये आईपीसी की धारा और बीएनएस में हमने बताया कि कौन सी धारा किस में कन्वर्ट हुई है। ये चार्ट हमने आपको दिया था, तो उस चार्ट को जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें बताइए कौन सा जवाब सही है? आईपीसी की धारा 307 के स्थान पर बीएनएस में कौन सी धारा लगेगी? तो बीएनएस में लगेगी 109। कौन सी? 109। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता किस अधिनियम का स्थान लेती है? किस अधिनियम का स्थान लेती है? यानी कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के बारे में पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन को जितना वो रोटेट कर सकता है, जितना तोड़ सकता है, जितना फोल्ड कर सकता है, जितना वो घुमा के पूछ सकता है, सारी प्रक्रियाओं से हमने क्वेश्चन आपको दिया है। तो किसका उसने स्थान लिया है? किसका लिया है? भारतीय न्याय संहिता जो अधिनियम है, वो पहले जो चलता था कानून, वो कौन सा कानून था जिसके बारे में ये आया है? तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता 1860 इसी को आईपीसी कहा गया। आईपीसी का स्थान इसने लिया है। चलिए, मृत्यु दंड का प्रावधान बीएनएस की किस धारा में है?
तो मृत्युदंड का प्रावधान बीएनएस की किस धारा में है? तो बताइए मृत्युदंड का जो प्रावधान है बीएनएस की किस धारा में है? तो बीएनएस की 103 नंबर की धारा में मृत्युदंड का प्रावधान है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए, रिश्वत लेने की सज़ा क्या है? रिश्वत लेने की, दोस्तों ये एक एप्लीकेशन है जीएस रिव्यू के नाम से। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे इस तरीके से आएगा, जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आप सारा फ्री में सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, और जो बैचेस नए चल रहे हैं उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। रिश्वत लेने की सज़ा क्या हो सकती है? तो बताइए रिश्वत लेने की सज़ा क्या हो सकती है? तो रिश्वत लेने की सज़ा 1 वर्ष सज़ा का प्रावधान है। ये किस धारा के अंतर्गत है? धारा 173, बीएनएस की धारा 173 के अंतर्गत इसको दर्ज किया गया है। चलिए अगला, लोक सेवक द्वारा कर्तव्य की अवहेलना, लोक सेवक द्वारा कर्तव्य की अवहेलना की सजा क्या है? की सजा क्या है? बताइए 1 वर्ष तक कारावास, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 माह तक कारावास। तो कितनी सजा है? तो लोक सेवक द्वारा कर्तव्य की अवहेलना करने पर कितनी कारावास है? 3 वर्ष की कारावास का प्रावधान है, और ये धारा 199 के अंतर्गत आपको देखने को मिला होगा। बहुत ही बेहतरीन नोट्स आप लोगों को हमने प्रोवाइड कराए हैं। भरोसा रखो, आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो पेपर यहीं से छप के जाएगा। ये आप देख लेना, बस इस क्लास को आप देख करके खुद ही आप देख रहे होगे कि क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं। लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो लोक सेवक की परिभाषा धारा नंबर 2 में दी गई है। हमने बताया था बीएनएस में जितनी परिभाषाएं दी गई हैं वो किस में दी गई हैं? धारा 2, धारा 2 के फर्स्ट में, धारा 2 के सेकंड में, धारा 2 के थर्ड में, इसी तरीके से जितनी परिभाषाओं का उल्लेख है वो धारा 2 में है। चलिए अगला देखते हैं, भीड़ के द्वारा हत्या, इसी को मॉब लीचिंग कहा जाता है। मॉब लीचिंग का नया प्रावधान बीएनएस की किस धारा में है? वो पहले आईपीसी में था, तो आईपीसी से कन्वर्ट किया गया बीएनएस में। तो पूछ रहा है कि बीएनएस के किस धारा में इसका उल्लेख किया गया है? तो किस धारा में उल्लेख किया गया है? धारा 101, धारा 102, धारा 103, धारा 104। तो किस में किया गया? धारा 103 में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 के अनुसार भारत से अपहरण क्या माना जाएगा? भारत से अपहरण क्या माना जाएगा? धारा 137 में जो दिया गया है, तो बताइए क्या है? तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, किसी व्यक्ति को उसकी सहमति से देश से बाहर निकाल देना, बाहर ले जाना, किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना भारत की सीमा से बाहर ले जाना, बिना सहमति के बच्चे को घर से ले जाना, किसी अस्वस्थ व्यक्ति को बिना उसकी सहमति के घर से बाहर निकालना। तो इसमें क्या माना जाएगा? 137 धारा के अनुसार भारत से अपहरण क्या माना जाएगा? किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना भारत की सीमा से बाहर ले जाना, ये अपहरण कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं, हत्या की सजा। हत्या करने की जो सजा है वो आईपीसी में पहले भी थी और अब वो बीएनएस में कन्वर्ट हो गई है। तो उसमें क्या सजा होगी? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आजीवन कारावास, मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 20 वर्ष की सजा। तो इसमें मृत्युदंड भी हो सकती है या पूरी जिंदगी जेल हो सकती है। ये दोनों आपके सी नंबर आपका सही जवाब है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए तो अगला इसमें हम लोग देखते हैं कि हत्या की परिभाषा बीएनएस की किस धारा में दी गई है? हत्या की परिभाषा किसमें? हत्या की परिभाषा बीएनएस की किस धारा में दी है? धारा 100, धारा 101, धारा 102, धारा 103। तो धारा 101 में हत्या की परिभाषा दी गई है। चलिए अगला है, न्यायिक कार्य करने के लिए न्यायाधीश का कार्य बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 15 के अंतर्गत आता है। हमने बीएनएस की जितनी भी धाराएं हैं सारी धाराएं हमने करवाई है। बीएनएस की पूरी धारा का पीडीएफ आपको दिया है, लेकिन बीएनएसएस की जो इम्पोर्टेंट धाराएं थी सिर्फ उसी का आपको कराया है, क्योंकि उसमें 500 प्लस धाराएं थी, तो लगभग 250 धाराएं हमने आपको नोट्स में प्रोवाइड कराई जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप उनको पढ़िएगा जरूर। चलिए अगला है, भारतीय दंड संहिता बीएनएस यानी कि धारा 147 के तहत, धारा 147 के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की अधिकतम सजा क्या होगी? भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की अधिकतम सजा क्या होगी? मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना भी दे होगा, या 20 साल की सजा होगी, या 10 साल की सजा होगी, या समाज सेवा मिलेगा?
क्या होगा? तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास ये दे होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, गैर कानूनी सभा में कितने व्यक्ति होने चाहिए? गैर कानूनी कितने व्यक्ति होने चाहिए? गैर कानूनी सभा में कितने व्यक्ति होने चाहिए, यानी कि ऐसे, तो बताइए कि कितने व्यक्ति होने चाहिए। मतलब कि ये कुल मिलाकर क्वेश्चन को रोटेट किया है इसने। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि सभा किसको कहा जाएगा। ये आपको जब आईपीसी पढ़ाया था हमने उसमें बताया था कि ऐसी सभा जो मानने योग्य नहीं है, यानी गैर कानूनी सभा में कितने लोग होने चाहिए, तो 5 या 5 से अधिक लोग हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सभा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सभा। इसी चीज़ को उसने पूछा है कि गैर कानूनी सभा में कितने व्यक्ति होने चाहिए, तो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरणा की सजा क्या है? आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरणा की सजा क्या है? तो बताइए भाई सजा क्या है? 5 वर्ष, 13 वर्ष, 4 वर्ष या आजीवन कारावास। तो बताइए क्या है? 5 वर्ष, 13 वर्ष, 4 वर्ष या आजीवन कारावास। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरणा की सजा क्या है? तो जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे ऑप्शन गलत लिखे गए हैं। इसकी जो सजा का प्रावधान है वो है 10 वर्ष की जेल। 10 वर्ष की जेल या 10 वर्ष कारावास है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत थे। चलिए अगला है, बलात्कार की न्यूनतम सजा बीएनएस में क्या दर्ज की गई है? बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा बीएनएस में क्या दर्ज की गई है? तो बलात्कार के लिए आप लोग जानते हैं कि न्यूनतम सजा कितनी है? 10 वर्ष की सजा है, और ये कठोर और आजीवन कारावास भी इसमें हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सादा आपराधिक षड्यंत्र की सजा क्या है? सादा जो आपराधिक षड्यंत्र है उसकी सजा क्या है? 3 वर्ष, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष। तो कितनी होगी? तो 6 माह होगी। ठीक है, 6 माह होगी। चलिए गर्भपात कराने की सजा क्या है? हमने ये सारा करवाया है, आप निश्चिंत रहो। आप जब नोट्स देख रहे होगे तो सब कुछ आपको ये देखने को मिलेगा। गर्भपात कराने की न्यूनतम सजा कितनी है? गर्भपात कराने की न्यूनतम सजा कितनी है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। तो कितनी सजा है? तो गर्भपात कराने की न्यूनतम सजा 3 वर्ष है। कितनी है? 3 वर्ष। दुष्प्रेरणा की परिभाषा बीएनएस में किस धारा में दी गई है? तो दुष्प्रेरणा की जो परिभाषा है बीएनएस की धारा नंबर कितने में? 45 में दी गई है। धारा 45 में। आप लोग वीडियो को स्पीड में भी लगा कर देख लीजिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन आपके यहीं से आपको मिल जाएंगे। जब आप पेपर देख रहे होंगे तो क्वेश्चन आपके यहीं मिलेंगे, नहीं तो हम एमसीक्यू देंगे। देखिए किससे बहुत अधिक मात्रा में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चोरी की सजा क्या है? कितने वर्ष की आपको सजा चोरी के लिए हो सकती है? तो आप जानते हैं कि चोरी के लिए 303 धारा नंबर 303 में इसका उल्लेख है, और इसके लिए आपको 3 वर्ष की सजा हो सकती है। 3 से 3 याद रखना, 3 से 3 याद रखना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि लोक सेवक अपनी हिरासत में किसी महिला के साथ बलात्कार करता है तो उस पर कौन सी धारा लागू होगी? बताइए, अपनी हिरासत में अगर किसी महिला के साथ बलात्कार करता है तो उसमें कौन सी धारा लागू होगी? धारा 64 का 2 का एफ, धारा 64 के 2 का डी, 64 के 2 का सी, 64 के 2 का बी। तो कौन सी लागू होगी? तो धारा 64 के 2 का बी लागू होगी। चलिए द्विविवाह की सजा बीएनएस में क्या है? द्विविवाह की सजा बीएनएस में क्या है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 3 वर्ष। तो क्या है? तो द्विविवाह के बारे में आप जानते हो, धारा 82 में इसका उल्लेख है, और इसके लिए 7 वर्ष की कारावास है। आप जब बीएनएस पढ़ रहे होंगे तो उसमें धाराएं दी गई हैं, तो आप उसमें क्या करिएगा, जहाँ पे अगर धारा में सजा ना लिखी हो तो उसके आगे आप लिख लीजिएगा 7 वर्ष की सजा, 3 वर्ष की सजा, 5 वर्ष की सजा, ऐसे। ठीक है, चलिए एसिड अटैक की न्यूनतम सजा क्या होगी? एसिड अटैक जो लोग करते हैं उसके लिए न्यूनतम सजा क्या होगी? एसिड अटैक की न्यूनतम सजा क्या होगी? अब आप सभी जानते हैं कि एसिड अटैक का जो मामला है वो धारा 326 के बी में है। धारा 326 के बी में दर्ज है। तो इसके लिए सजा कितनी होगी? तो इसके लिए 5 वर्ष की कारावास होगी। कितनी? 5 वर्ष की कारावास होगी। संगठित अपराध की परिभाषा बीएनएस की किस में दी गई है? कि परिभाषा बीएनएस की किस धारा में दी गई है? तो आप सभी जानते हैं संगठित अपराध की जो परिभाषा है धारा 109, धारा 110, धारा 111, धारा 112 किस में दी गई है? तो धारा 111 में दी गई है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, यौन उत्पीड़न की सजा
यौन उत्पीड़न की सज़ा बीएनएस 2023 में कहाँ पे दी, कितनी है? 1 वर्ष की, 3 वर्ष की, 5 वर्ष की या 7 वर्ष की? तो कितनी है यौन उत्पीड़न के लिए? तो यौन उत्पीड़न का मतलब है 3 वर्ष की सज़ा। यौन उत्पीड़न का मतलब है क्या? यौन उत्पीड़न 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। जालसाजी की परिभाषा बीएनएस की किस धारा में दी गई है? तो जालसाजी की परिभाषा 336 किसमें? 336 में दी गई है। किसमें दी गई है? 336 में दी गई है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत किसी पुरुष द्वारा महिला का पीछा करना दंडनीय अपराध है? किसी पुरुष द्वारा महिला का पीछा करना दंडनीय अपराध है। धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78 किसमें है? धारा 78 में है। धारा 78 में है। डकैती की न्यूनतम सजा कितनी होती है? डकैती की न्यूनतम सजा कितनी होती है? तो डकैती की जो न्यूनतम सजा होती है वो कितनी होती है? 14 वर्ष होती है। कितनी? 14 वर्ष की होती है। लूट की परिभाषा बीएनएस की किस धारा में दी गई है? तो जो लूट की परिभाषा है वो बीएनएस की किस धारा में दी गई है? तो बीएनएस की 309 नंबर धारा में लूट की परिभाषा दी गई है। संगठित अपराध की न्यूनतम सजा क्या है? तो संगठित अपराध की जो न्यूनतम सजा क्या है? तो संगठित अपराध की न्यूनतम सजा जो होती है वो 10 वर्ष की जेल दी जाती है। कितनी? 10 वर्ष की जेल का प्रावधान दिया गया है। जितने लोग पेड बैच में हैं वो लोग इसको अच्छे से हल करें। अगर आप कहोगे तो हम ये पीडीएफ भी आपकी पीपीटी उसमें लगवा देंगे, ठीक है? वहाँ पे लगवा देंगे तो आप लोग टिक कर लीजिएगा आराम से, ठीक है? इसको चलिए अगला है, ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सज़ा बीएनएस 2023 में क्या है? ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बीएनएस में सज़ा क्या है? आपके पास 5 वर्ष या 7 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष से 10 वर्ष का कारावास, 7 वर्ष से 10 वर्ष का, या पॉक्सो एक्ट के तहत किस क्या है? तो आप सभी जानते हो कि इसकी जो सज़ा है वो 3 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में दी गई है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी की कितनी सज़ा है? बताइए ऑनलाइन धोखाधड़ी की कितनी है? तो उसकी भी सज़ा कितनी दी गई है ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए? ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए ऑप्शन आपके 13 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष। तो इसमें भी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए कितना है? 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। कितना है? 3 वर्ष की सज़ा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, 16 वर्ष से कम आयु की लड़की से बलात्कार अगर करते हैं तो उसकी सज़ा कितनी है? तो कितनी है? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 7 वर्ष या मृत्युदंड। तो कितनी है? 20 वर्ष या आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है। धारा 173 के अंतर्गत रिश्वतखोरी का अपराध करने पर अधिकतम सज़ा क्या होगी? तो इसके लिए अधिकतम सज़ा क्या होगी? तो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, 6 महीने तक कारावास, 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों, या फिर 2 वर्ष तक कारावास या केवल जुर्माना। तक क्या होगा? 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों आपको देना पड़ सकता है। तो दोस्तों जितने लोग पेड बैच में जुड़े हुए हैं वो निश्चिंत रहें। अगर आपको ये पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप बता दीजिएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा, सर वो भी पीडीएफ डाल दीजिए, तो हम पेड बैच में ये लगवा